जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में मांगलिक कार्य होता रहे। हाँ, आज मैं बहुत सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे आज सुबह से ही 2-4 मेरे भक्तों का फ़ोन आ चुका है और मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा। जवाब लड्डू गोपाल से संबंधित है और आप इसके पहले आपने मेरे वीडियो को भी देखा है, लेकिन फिर मुझे रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। वो कह रही हैं कि दीदी मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं दोबारा इसको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमसे जुड़े हैं उनको प्यार भरा जी जय श्री राधे राधे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। साथ ही जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप हमारा वीडियो देख सके। आप कैसा वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी हमें बता दें, और आप हमें कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है मेरे प्यारे। हम परिवार हैं, इसका मान तो रखना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, आज 3,500 फॉलोवर हो रहे हैं, ये आपकी वजह से। आप नहीं होते तो मेरा क्या काम। तो चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और राधा रानी सरकार की जय और छोटे लड्डू गोपाल की जय। हाँ जी, लड्डू गोपाल के बारे में बातें हो रही हैं। 2-3 बातें ऐसी हैं जो अक्सर सारी महिलाएं हमसे पूछती हैं। भक्त देखिए, दीदी माँ लड्डू गोपाल हमसे बात नहीं करते हैं। दीदी माँ लड्डू गोपाल को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सेवा करती हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। दीदी माँ लड्डू गोपाल कोई चमत्कार नहीं करते, कैसे समझो। और भी 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकते बोलते बोलते याद आ जाए। हाँ, मेरी मनोरथ कई वर्षों से मैंने उन पे अर्जी लगाई है, लेकिन मेरी मनोरथ पूर्ण नहीं हो रही है। ये जो 3-4 प्रश्न है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने से अधिक, अपने बच्चों से अधिक, अपने पोते पोतियों से अधिक, नाती नतनियों से अधिक, समाज परिवार से अधिक अगर आप लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, जैसे एक लड़का अनजान एक लड़की अनजान, फेसबुक में बातें होती हैं और वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होता है? सिर्फ अच्छा लगना, प्रेम प्रसंग, यानी प्रेम इतना मजबूत होता है कि हम जो अगर आए हैं तो बैठिए, नहीं तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मेरे प्यारे, प्रेम इतना मजबूत होता है कि प्रेम के वशीभूत वो अपने माँ बाप को भी छोड़ के यहाँ से, अपने घर से छोड़कर निकल जाते हैं। जी, आप लोग बैठ जाइए, वीडियो के बाद मैं बात करूँगी मेरे प्यारे। तो अब देखिए, दोनों जब निकल जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें ये जरा भी नहीं लगता है कि हम अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे। बचपन से पाल पोस के हमारे माता पिता इतना बड़ा किए हैं और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो ये गलत है। लेकिन जो प्रेम की बात मैं कह रही हूँ, हालांकि प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि प्रेम में वासना रहित होना चाहिए, जहाँ वासना ही ना हो, किसी में ललक ना हो, कोई चीज़ की इच्छा ना हो अपने प्रेमी से। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ये मानव तन जो मिला है, हमेशा हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें कुछ कुछ मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसमें आपके कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, या तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आपको भगवान पर अब संदेह होने लगा है। संदेह मत कीजिए। जो इनके निकट होते हैं, जो इनके करीब होते हैं, उनकी इच्छा पूरा होके ही रहेगी, ये आप मान लीजिए। 1-2 नहीं, मैंने लाखों लोगों की बात में कह रही हूँ।
हजारों लाखों की इच्छा मैंने पूरे अपने आंखों के सामने देखा है मैंने। बस विश्वास रखिए। लेकिन मैं फिर भी आज एक बता रही हूँ कि क्या जैसे मैं अपने भगवान की ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, अगर आप भी इस तरह का सेवा कर रहे हैं तो चमत्कार भी होंगे, बातें भी होंगी, मनोरथ भी पूर्ण होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं गलती आपसे ज़रूर हो रही है। हम क्या करते हैं, उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, काम कम करते हैं। इसीलिए आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि आप भी उस तरह कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो दिखावा नहीं, दिल से कीजिए। जैसे अगर एक दादी से पूछे, अगर उनके पोते पोतियों को उसके मम्मी पापा मारते हैं ना, एक थप्पड़ मारे तो दादी को सीने में दर्द होती है। नाती नतनियों को अगर कोई उसकी बेटियां मारती हैं ना, नानी, जैसे नानी बन गई हैं वो, उनकी बेटी अगर अपने बच्चों को मार रही है तो उसे लग रहा है कि वो दर्द उसे हो रहा है। क्या आपको भी ये दर्द महसूस होता है? क्या ठाकुर जी के लिए आपको इस तरह का दर्द फील कभी हुआ? मैं मारने की बात नहीं कर रही हूँ। क्या लगता है कि ठाकुर जी आपको आवाज़ दे रहे हैं? क्या लगता है कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं? क्या ये लगता है कि ठाकुर जी आपसे कुछ मांग रहे हैं? ये सब फीलिंग कब आती है? जब आप उनकी सेवा करते करते वो आपको पहचान जाते हैं और आप उनको पहचान जाती हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल को घर पे लाए हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो आप जैसे एक छोटे बच्चे को हॉस्पिटल से आप लाती हैं, 9 महीने तक इंतज़ार करती हैं, ठीक उसी प्रकार उनका आगमन अपने घर में आप कीजिए। उनको लाइए घर पे और आरती उतारते हुए घर के अंदर लाइए। और लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। आपके जो सेवा है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो गीत हैं, जो आप नृत्य उनको दिखाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, उनसे बातें करती हैं, उसे दुलारती हैं, लाड करती हैं, किस करती हैं, ये सब जब आप करने लग जाइएगा तो बहुत ऊपर उठ जाइएगा आप में ये भी नहीं लगेगा कि हम उन्हें किस कर रहे हैं, क्यों ये भगवान है। बिल्कुल परब्रह्म है मेरे प्यारे। लेकिन जब आपका अंतिम छोर में ऐसा लगेगा कि नहीं, अब उसके बिना एक पल भी, क्या 12 बजे उनको भोग लगाते हैं, अगर बज गए 12:30 तो आपको तकलीफ़ होना शुरू हुआ। ये सब मैं अपने प्रैक्टिकल बता रही हूँ अपना। जिन जिन को मनोरथ पूर्ण हुई है और जिन जिन ने इस तरह की सेवा की है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप उनको लाएं, पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं, बढ़िया वस्त्र पहनाएं, और उस दिन को याद रखें कि किस दिन आपका लाला उस घर में आया है। पहले तो हो सके तो कोई तीर्थों से लाएं, वृंदावन से आप लें, ताकि एक धर्म की आस्था जो है, हमारा जो विश्वास है वो पूरा बना रहे। वैसे तो कहीं भी आप ले सकते हैं लड्डू गोपाल को। हाँ जी। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को ले आए हैं। मैंने ऐसी भी महिलाओं से मिली हूँ सत्संग के माध्यम में, कथाओं के माध्यम से, ट्रेन में चलते हुए बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस ला के रख दी हूँ और मैं कुछ भी चढ़ा देती हूँ, मिश्री या इलायची दाना, मैं कहीं जाती हूँ बस जैसे एक तस्वीर रखी होती है। तो तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप उस तरह से रख रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल को मत लाइए। देखिए, वो बहुत छोटे हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन हैं परब्रह्म, बहुत पावरफुल हैं। इसलिए उनकी सेवा के लिए आप ये सोच लीजिए कि आप एक भक्ति की नई सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं। इसको मजाक या शौक से एक कभी मत कीजिए। तो आप अब जैसे कि आप उनको ले आए, स्नान जैसे मैं करती हूँ वही मैं बता रही हूँ। प्रातः काल उठे, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। जिसमें भी है कोशिश करें, एक छोटा बालक को कब तक उसे दूध मिल जाना चाहिए, तो आप 6 से 7 बजे के बीच 8 बजे के अंदर आप उनको स्नान करा के, तिलक चंदन लगा के,
बढ़िया कपड़ा पहनाकर आप उन्हें एक गिलास दूध दे सकती हैं। दूध नहीं है तो किशमिश दे सकती हैं, कुछ खीर दे सकती हैं, जो भी आपकी है सुबह आप उसको दे सकती हैं। उसके बाद कम से कम दिन रात मिला के 10 बार, 12 बार के बाद मैं नहीं कह रही, मात्र 4 बार का भोजन जरूर दीजिए आप अपने बच्चों की तरह। हाँ, और उसके बाद आप सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आइए, उनके जांघिया लेके आइए, उनके श्रृंगार का आप जब उनको श्रृंगार करें तो बलाइयाँ लें, उन्हें दुलारें। ये नहीं कि एक जगह में बिठा के छोड़ दें, नहीं है तो अपने घर में ही उन्हें घुमाएं। जैसे एक छोटा बच्चा जब सो के उठता है तो कैसे आप उसे लाड करती हैं, क्या आप करती हैं? अगर इस तरह से करती हैं तभी आपके लड्डू गोपाल जागृत भी होंगे और आपके मनोवांछित कार्य भी करते रहेंगे। जब आप उनके लिए इतना कीजिएगा ना तो वो आपके लिए तो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब कितने लोग कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल काले हो जाते हैं। मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि आज तक काले कैसे हो जाते हैं अगर आप रोज़ स्नान करा रही हैं। अच्छा देखिए, और एक चीज़, उनको सिला हुआ कपड़ा मत पहनाइए। जैसे कि रफू करके फट गए हैं तो फिर फटा हुआ सिलाई कर दिए, चड्डी को सिलाई कर दिए, ये काम मत कीजिए। कम से कम भगवान को और अपने सबसे अजीज दिल के टुकड़े को आप इतना सुंदर रखें कि वो भी आपके लिए व्याकुल हो जाए। आप अगर ऑफिस में काम करती हैं तो आपको घर में वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि हम अगर वो करेंगे तब तो आप उन्हें इस तरह सेवा करें कि, और रिश्ता बनाएं, रिश्ता ऐसा बनाएं कि आपको लगे कि वो मेरा क्या है। या आप बहन बने, उनके भाई बनाएं, चाहे मित्र बंधु बनाएं। जैसे मीरा ने तो अपने पति बनाई थी। मेरे एक लड्डू गोपाल है जो मैं छोटे बचपन से सेवा कर रही हूँ, उसको मैंने राखी बांधा क्योंकि मेरा भाई है ही नहीं कोई, तो मैं भाई बांधी हूँ। लेकिन अभी जो भागवत जी में हमारे जो बड़े लड्डू गोपाल आए हैं उनको मैं मित्र, सखा, पति सब कुछ मैं मानी हूँ। क्योंकि अगर मित्र सखा बना है तो वो मेरी सब बात सुनते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो सच में, वो कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो सबके प्राणपति, तो मेरे भी वो प्राणपति हैं। तो गाना और उसको जीवन में लाना, ये दोनों दो बात है। तो अलग है कि मेरी ये भावना। लेकिन अगर आप भी उसी तरह रिश्ता बनाती हैं तो रिश्ता कभी टूटता नहीं। भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो वही कुछ कर पाएंगे। उसके बाद 4 टाइम भोजन समय पे दीजिए। कहीं फालतू जगह अगर बाहर कहीं जा रही हैं तो खिला के सुलाएं। अच्छा जब स्नान कराती हैं सुबह सुबह तो इत्र जो है कान के दोनों साइड लगाएं और नाभि में लगाएं। ये याद रखें, नाभि में ज़रूर लगाएं। उनको इत्र बहुत पसंद है। सोने के समय जो इत्र लगाते हैं वो अलग आते हैं, हम जो इत्र उनको लगाते हैं वो अलग होते हैं। गर्मी के अलग होते हैं और जाड़े के इत्र अलग होते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आप ये सब कुछ अगर करते हैं, जैसे रात्रि में जैसे बैठे हैं, फिर दोपहर में खाना खिला के आपने सुला दिया, अब आप ऑफिस गई हैं, बच्चा तो बैठा हुआ है, कोई घर में बताने वाला नहीं है, तो देखिए अगर भगवान को कष्ट होगा तो कष्ट आपको भी होगा, कष्ट हमको भी होगा। इसीलिए ये सेवा आप भगवान से कह दीजिए। आप ऑफिस जा रहे, खिला पिला के सुला दीजिए, जब आते हैं उनको उठाइए। आप अपने लिए जितना परेशान रहती हैं उससे अधिक उनके लिए परेशान रहिए। रात्रि में उस कपड़े को खोलिए, और अगर आरामदेह कपड़ा है तो खोलने के बाद थोड़ा इत्र से उनके शरीर में पूरा मालिश कीजिए। उसके बाद उन्हें लोरियाँ बहुत पसंद हैं। हाँ, लोरियाँ उन्हें सुनाइए, शरीर को दाबते हुए थपथपाइए। बगल में पानी का गिलास रखिए, एक आध लड्डू रखिए, नहीं है तो टॉफ़ी रखिए, नहीं है तो कुछ फ्रूट रखिए। अच्छा, फ्रूट की बात याद आई, कितने भक्तों को मैंने देखा है कि आप फ्रूट तो रखते हैं छिलका सहित। अच्छा, भगवान कैसे खाएंगे? आप छिलका छील के छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखें ताकि भगवान खा सकें। देखिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं हम। भाव ही बस सार है, भाव से भज लो तो सबका बेड़ा पार है। मेरे प्यारे, भाव के भूखे हैं मेरे ठाकुर जी, तो भाव से उन्हें आप खिलाएं। हाँ, तो इस तरह करके उन्हें सुलाएं।
थपकी देकर कभी कभी आप उन्हें अपने ड्राइंग रूम में रखें, रखने के बाद उन्हें खूब सुंदर सा बैठा के उन्हें नृत्य करके दिखलाएं। उन्हें नृत्य करना बहुत पसंद है, उन्हें गोद में लेकर नृत्य करें या उनको दिखाएं, गोद में लेकर ऐसे गोद में खिलाते हुए, जस्ट एक छोटे बच्चे का जब सेवा करते हैं। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं मेरे प्यारे, तो मैं मान नहीं सकती हूँ कि लड्डू गोपाल आपसे बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या मैं कि लहसुन प्याज की चीज़ें उनको नहीं चढ़ानी है। बाहर से अगर कोई चीज़ लाते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसमें लहसुन प्याज ना हो। हाँ, उसके बाद आप ठाकुर जी को, जैसे आप देखो कि कितने लोग बाज़ार से ले लेते हैं ठाकुर जी, और उनका मेकअप किया हुआ नहीं रहता है। देखिए, एक स्त्री को जब तैयार करते हैं तो सुंदर दिखती है, सोने पे सुहागा दिखती है। उसी तरह ठाकुर जी को जब लेते हैं, थोड़े पैसे और खर्च करके उन्हें मेकअप करवाइए। जब मेकअप होंगे तो उनकी आंखें अच्छी दिखेंगी, तो आपको लगेगा आपसे बातें कर रहे हैं। मैं कितना देखती हूँ कभी कभी फेसबुक में कि उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे आपको, मैंने अजीब, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं पाऊँगी। तो उनको थोड़ा मेकअप करवाइए, सजवाइए। जन्माष्टमी भी आ रही है, तो आप जो हमारे जमशेदपुर में हैं, तो हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो आके अभी से अपने लड्डू गोपाल को दे दिए हैं। 3 दिन लगता है, उनका मेकअप हो जाता है और सजा के ही यहाँ देते हैं। ये महिलाओं का रोजगार है हमारे यहाँ जी। तो इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, लड्डू गोपाल आपसे बातें भी करेंगे, चमत्कार भी होंगे, और जो आप नहीं एक्सपेक्ट किए हैं कभी, वो भी पूरे होंगे। काम करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और भी किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर कहें, भर भर के कमेंट दें, शेयर करें, ताकि और लोगों के भी मन की जो इच्छाएं पूरी हो जाए। हो सकता है वो उस प्रकार की सेवा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आज की जो सेवा बताई हूँ, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो तो आप मेरे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। आज मैं फ़ोन नंबर डाल दूँगी, आप बात कर सकते हैं। निश्चित आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर देंगे, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।